सबसे डिफिकल्ट प्लेयर कौन सा था? और ये मैं नहीं कहता, ये इमरान खान साहब ने उस मीटिंग में कहा कि मैं इमरान खान और साहब और जो प्राइम मिनिस्टर वो लेजेंडरी क्रिकेटर कह रहे हैं। मेरे कहने से क्या होता है, लेकिन फिर उसके आप CV देख लो, आउट ऑफ 9 सीजन हम 6 सीजन बॉटम पे रहे हैं। 6 सीजन में हमें हार, बिल्कुल ऐसे ही। 1 में हमने फाइनल खेला और 2 में हमने जो है वो, तो जब हम हारते थे तो हमारे पे बहुत क्रिटिसाइज होता था। मुझे याद है मेरा सारी फैमिली समेत पूरा पाकिस्तान एक साइड पे था कि आकिब को निकाल। आज मेरे साथ मौजूद हैं आतिफ राना। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम हारून भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। और आपने कहा कि एक ब्लैक बॉक्स में मैंने ब्लैक इंसान बिठा दिया। आपने आप ब्लैक कहीं भी नहीं है, आपका नाम मुझे ये लगता है कि सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। लिख ही ना देखो लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि लिखा कहाँ जाएगा। अच्छा, मुझे ये लगता है कि उनका दौर बदला है और इस वक्त जो हम ये कर रहे हैं ये भी तारीख का हिस्सा बन जाएगा, तो इसमें बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी। मुझे सबसे पहले ये बताइए, डिड यू स्टार्ट बिग? क्या शुरू से ही आतिफ राना थे और बस पैसा इस्तेमाल किया और आपने टीम बना ली? नहीं यार, मैं तो आपके सामने बहुत बड़ा मिरेकल हूँ अल्लाह ताला का। और अगर आपने कभी मुझे सुनना है, देखना है, तो मुझसे और मेरे हालात चेक कर लो। थोड़ा बताइए ताकि लोग। मैंने तो सर मास्टर्स किया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में और पंजाब यूनिवर्सिटी से, और उसके पास सिफारिश नहीं थी, जॉब नहीं मिलती थी, तो मैंने पहली जो जॉब की वो ANZ ग्रीनलेस बैंक में की। अच्छा। क्रेडिट कार्ड की सेलिंग में। अच्छा। और कमीशन बेस्ड जॉब थी, अगर कार्ड बन जाता तो 100 रुपया मिलता था। सो पहले महीने में मेरा चेक था 32,000 का। आई वाज द टॉप परफॉर्मर इन ऑल ऑफ पाकिस्तान। अरे वाह। तो 3 महीने बाद मुझे एमिरेट्स बैंक में जॉब मिल गई एज ए डिपॉजिट मोबिलाइजेशन ऑफिसर, 8,500 रुपया। और अमीर आदमी मेरा कोई जानने वाला नहीं था। ठीक। खैर वो उधर भी अल्लाह ताला ने मदद की। तो जब मैंने 4 साल बाद बैंक छोड़ा तो आई वाज रिटेल हेड। बैंक क्यों छोड़ दिया? बैंक छोड़ने की एक सबसे बड़ी वजह ये थी कि ऑब्वियसली मेरे इतने कनेक्शन नहीं थे, ना मेरे कोई आगे था ना पीछे था। सो मुझे ये था कि यार मैं अपनी मेहनत से यहाँ तक तो पहुँच गया हूँ, इससे ऊपर मैं नहीं जा पाऊंगा, बिकॉज मेरे पास वो रिसोर्सेज नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो पॉलिसीज़ मैं करना चाहता था वो मुझे करने कोई नहीं देता था। जो मेरे बॉसेस थे कुछ तो अलाउ करते थे, फिर जब बैंक बिक गया और शौकत तरीन साहब ने वो बैंक खरीद लिया, सो अनफॉर्चुनेटली जो मैं चाह रहा था पॉलिसी वो नहीं उस तरह हुई, तो फिर देन आई रिजाइन एंड देन आई क्विट बैंकिंग। और आगे हाथ में कुछ नहीं था? नहीं, कुछ नहीं था। ओके। सो फिर मैंने कहा यार अब चैलेंज ही है ना इंसान की ज़िंदगी, तो फिर अपनी किस्मत आजमाते हैं, अपना कारोबार शुरू करते हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा नाकाम हो जाऊंगा तो पहले कौन सा आइंस्टाइन बना हुआ। सो वो फिर मैंने अपना लुब्रिकेंट का बिजनेस शुरू किया 2003 में। अच्छा। अब वो करते करते चूंकि अलिफ का पता ना बे का पता ना ये पता कि बिजनेस के स्पेलिंग आते हैं ना ये पता, खैर उस पर काफ़ी मेहनत की और फिर यहाँ ये भी हुआ कि अल्लाह ताला ने उसमें कामयाबी दी। तो फिर मैंने सोचा कि यार ये चूंकि ग्रास रूट लेवल पे काम किया था जाके, तो यार इस मुल्क में एंटरटेनमेंट की बहुत कमी है। ट्रू। सो मैं थीम पार्क बनाना चाह रहा था पंजाब में। अच्छा। अब उसके आइडिया पे मैं भी काम कर ही रहा था, तो PSL आ गई। जब PSL आई तो फिर तो पाकिस्तान में क्रिकेटेनमेंट है यार, पूरे 22 करोड़ 25 करोड़ लोगों का दिल धड़कता है इस गेम के साथ। और जो चीज़ अब पाकिस्तान को यूनाइट करती है वो सिर्फ क्रिकेट है, बाकी किसी जगह पे हमारी यूनिटी नहीं है। सो आज भी पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच हो या पाकिस्तान अमेरिका का मैच हो, तो पूरी की पूरी कौम जो है वो स्क्रीन के ऊपर रिगार्डलेस ऑफ रिजल्ट हो जाती है, बिल्कुल ग्लू हो जाती है। तो फिर मैंने सोचा कि यार ये इससे बड़ी एंटरटेनमेंट क्या है, और हमारे मुल्क में इसके अलावा कोई थी नहीं आम आदमी के पास। सो फिर अब जब ऑब्वियसली जब आपने इसमें आना है तो आप दिल पे ही हाथ डालेंगे ना। सो लाहौर पाकिस्तान का दिल है, तो इसलिए लाहौर की फ्रेंचाइज। वाई कलंदर की क्या खास बात? देखिए कलंदर जो है बेसिकली मेरा जो छोटा भाई है समीन, वो अम्मी वालदा की हमारी 17 अगस्त 2014 को डेथ हुई थी, तो वो बहुत ज़्यादा अटैच था। तो उसने कहा जी मैं तो पाकिस्तान अब नहीं आना मेरे लिए, तो पाकिस्तान ख़त्म हो गया। सो जब मैंने ये फ्रेंचाइज ली तो उसने मुझे बहुत समझाया, भाई ये काम ना करिए, बहुत बड़ा काम है, तुझसे नहीं होगा। तो मैं उसे कहा यार क्या फ़र्क पड़ता है ज़मीन, तू वहाँ जॉब करता है, कैलगरी में CFO है। सो यहाँ पे जी के अंदर तो मैं कौन सा कोई काउंसलर लगा हूँ कि जलील हो जाऊँगा, तो कोशिश करने में क्या हर्ज है। तो जब मैंने फ्रेंचाइज ली तो उसने जॉब छोड़ के फिर वो पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान आया तो अब वो अम्मी का नाम अटैच करना चाहता था। ओके। माँ लाहौर तो रख नहीं सकते थे, कौसर उनका नाम था, कौसर लाहौर भी नहीं रख सकते थे। तो जब कलंदर की डेफिनेशन आई तो कलंदर इज ए सेल्फलेस पर्सन, तो उसे लगा कि हमारी माँ एक सेल्फलेस औरत। अरे वाह। और उसने माँ के नाम पे ये नाम रखा, यानी लाहौर कलंदर हर माँ के नाम पे। जी। और उसने कहा कि जब कलंदर की तारीफ होगी तो हमें लगेगा कि हमारी वालदा की तारीफ होगी। और उसकी वजह ये थी कि हम 9 बहन भाई, मैं सबसे नालायक आदमी हूँ अपने खानदान में, बाकी कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो एक हमारी वालदा एक अनपढ़ औरत थी और वालिद की 88 में डेथ हुई थी। तो सोचे कैसे उन्होंने बच्चों को क्या अपब्रिंगिंग की,
और 9 बच्चे और सब हर कोई अपनी फील्ड में माशाल्लाह एक्सेल कर रहा है। तो ये कलंदर का ही काम था ना, दुनिया की हर माँ कलंदर होती है सर। बहुत खूब। अच्छा, जब आपने सबसे पहले जब हार मिली लाहौर कलंदर को, हाउ डिड यू हैंडल इट? कैसे हैंडल किया? क्योंकि पहले ही सेटबैक मिल गया आपने, क्योंकि मुझे ये लग रहा है आपकी बातों से कि आप न सिर्फ एम्बिशियस थे बल्कि फेथ भी बहुत था कि यार हो जाएगा, सही हो जाएगा। हाउ डिड यू हैंडल फेलियर? देखिए, बात यह है कि मेरी पैदाइशी फेथ है ना, अगर मैं पैदा हुआ तो फेथ ही था तो हो गया। किसी का फेथ था तो ना होता अल्लाह ताला की क्रिएशन है ना। सो बिलीफ के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। और दूसरी बात यह है कि आपकी कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में होती हैं। आपके कंट्रोल में आप माइक उठा के इधर कर लें, ग्लास उठा के इधर कर दें। आपकी सांस आपके कंट्रोल में है नहीं। तो एक चीज, जब आप मेरी सांस की बात कर रहे हैं या सांस तो बिल्कुल नहीं होगी, सांस फिर हो जाएगी। सांस की बात कर रहा हूँ, वो आपके कंट्रोल में नहीं, तो खत्म होगी बात। फिर किस बात की तेड़ना या किस बात का क्लेम करना, तो हैंडल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब आप सुबह घर से निकले और आपने यहाँ तक आना है, दरमियान में कई हादसे आ सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आपने पता है मेरी मंजिल है यार, मैं उस तरफ जा रहा हूँ। सो ये मेरी मंजिल थी, वो प्रोसेस था। जब आप कलंदर नाम रखते हैं तो रिजॉल्व भी तो टेस्ट होनी है ना, कि भाई आप वाकई ये जो बिलीव मैंने आपको बताया वालदा के नाम। सो आप ये देखिए कि हम हारते रहे लेकिन अल्लाह ताला हमें इज्जत देता रहा, बिकॉज वो कहते हैं ना, मरकत का शबिस्तान भी उसे रास ना आया, आराम कलंदर का तहे खाक नहीं। सो आप जब ये बिलीवेबिलिटी लेके चल रहे हैं और जब आप हजारों लाखों नौजवानों के दिलों में उम्मीद की किरण पैदा कर रहे हैं, उम्मीद जगा रहे हैं, 6 लाख से ज्यादा बच्चों के ट्रायल ले रहे हैं, तो आप मायूस कैसे हो सकते हैं? व्हाट ड्राइव्स यू? आप गिलगित जा रहे हैं, पता नहीं लंडी कोतल जा रहे हैं, आप कश्मीर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो व्हाट ड्राइव्स यू? ये क्या ड्राइव है अंदर? देखिए, ड्राइव एक चीज़ है ना, आप एक मुल्क में पैदा हुए, अब आपका ये स्टूडियो है, आपकी कोशिश होगी यार इसको मैं साफ सुथरा रखूँ। थोड़े से पैसे आएंगे, आप कहेंगे यार कॉरिडोर भी बेहतर कर लूँ, थोड़े और आएंगे तो आप कहेंगे यार रास्ता भी अच्छा होना चाहिए। सो आप हम इस मुल्क में रहते हैं, हमारे कमरे से शुरू होके पूरे मुल्क तक का सफ़र। अगर लंडी कोतल से शाहीन शाह अफरीदी उठता है तो ना सिर्फ उसका ख़ानदान उठता है, उसका कबीला उठता है, उसका शहर उठता है, उसका प्रोविंस उठता है, मुल्क उठ जाता है। क्योंकि जब वो जाके इंडिया को हराता है T20 वर्ल्ड कप में शाहीन और हारिस की तबाहकुन बॉलिंग की वजह से, तो 25 करोड़ लोग जो है वो खुशी से फूले नहीं समाते। क्या फीलिंग थी कि मेरे प्रोग्राम से निकले हुए बच्चे जो हैं उन्होंने इतना बड़ा कप भी जीता? क्या फीलिंग? ये कभी नहीं आई, ये कभी फीलिंग नहीं आई। मैं औकात में रहता हूँ। देखें, मुझे ये फीलिंग आई कि यार मैंने 6 लाख बच्चों के ट्रायल किए, 555 केम आउट ऑफ दिस प्रोग्राम। 6 लाख बच्चों के ट्रायल, फिजिकल ट्रायल सर, ऑल क्रॉस पाकिस्तान। तो 55 क्यों आए? एक शाहीन क्यों आया? कई शाहीन क्यों नहीं आए? क्या कोई मेरी गलती, कोताही, कमी तो नहीं है? क्योंकि मैंने तो शाहीन और हारिस किए। मेरा काम तो था उनको प्लेटफॉर्म देना, उनको एम्पावर करना, उनको रिसोर्स प्रोवाइड करना। सो मैंने तो नहीं बनाए, सबसे पहली बात ये। इसलिए मुझे इस बात की कोई खुशी नहीं होती। मुझे इस बात की ज़रूर खुशी होती है कि हमारे मुल्क का नाम रोशन रहता है। अच्छा, इतना पैशनेट आदमी, इतना पेट्रियट, इतना ज़्यादा मुहब्बे वतन आदमी, इतना पैशनेट आदमी, वो दिल फेंक भी होता है। तो ऐसा है कोई इन्फेचुएशंस जवानी में या कोई दिल फेंक? नहीं, देखिए मैंने रोमानवी आदमी, शेर भी पढ़ा आपने भी? नहीं, बात ये है कि मेरी आई एम हैप्पीली मैरिड, मैंने लव मैरिज की है। सही है। और तो कैमरे में बंद करा दूं? नहीं, क्यों? जरूरत नहीं, जरूरत नहीं है। बात यह है कि देखिए, वो एक इंसान एक ही दफा मोहब्बत करता है ना। जी हाँ, वो उसे अकल आ जाती। फिर तो उसे और भी करनी चाहिए। अच्छा, ऐसा नहीं हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा जरूरत नहीं पड़ी ना। देखिए, आप जब वो कहते हैं ना एको पर नेको, तो आपका जब आपने एक बिलीव किया, एक शख्स पे बिलीव किया और उससे प्यार किया, तो फिर पूरी जिंदगी का साथ है ना। अच्छा, आप बड़े विटी, बड़े जॉली और बड़े जुगते बहुत लगाते हैं, ये कहाँ से आया आपके अंदर डाला? यार नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं इतना विटी हूँ, लेकिन मैं आम जिंदगी में अपनी ऑब्जर्वेशन बता, जुमले निकल आते हैं मुझे। ये जुमलाबाजी कहाँ से? आप मुझे नहीं आइडिया कि कहाँ से अल्लाह मियाँ निकाल देता है। एक चीज़ जो मुझे पता है कि आप जो आपके अंदर कोई क्या डाल दे, इस पे आपका कंट्रोल नहीं है। ठीक। आप क्या निकालते हैं वो आपका कंट्रोल है। ठीक। सो अब जो मेरे दिल से निकलता है, मुझे इन्वायरमेंट मेरे लिए हमेशा ग्लास इज हाफ फिल्ड, मैं उसको हाफ एम्प्टी नहीं देखता। क्योंकि जब आप किसी की बुराई या खताएं या कमियों पे को उजागर करते हैं ना, तो एक्चुअली आप अपने आप को वीक कर रहे होते हैं। आतिफ राना की सबसे बड़ी पावर क्या? मुस्कुराहट। एक और बात, जो करता हूँ दिल से करता हूँ, तो नहीं करता। ना मुझे डर लगता है, ना मैं लालची। सो इट्स पैशन बेसिकली। इट्स आप
आपको अल्लाह ताला ने एक ज़िंदगी दी है ना, तो अल्लाह ताला ने आपको क्रिएट किया है, तो आपने अपने अंदर ढूंढना है कि यार आपके अंदर क्या चीज़ अच्छी कोई रिग्रेट? नहीं, कोई हो ही नहीं सकती। कैसे? कोई रिग्रेट नहीं? नहीं, सवाए कि 8वें नंबर पे क्यों आया पहले भी आ जाता था। कोई अंदेशा कि यार ये ना हो जाए, वो ना हो जाए? ऐसा हो ही नहीं ना। अगर ऐसा होता तो मैं लिया, जब जो आप बात कर रहे थे चक सवारी या लंडी कोतल या मुजफ्फराबाद जाके ट्रायल ना ले रहा होता, क्योंकि उस जमाने में 2016 में हमारे यहाँ दहशतगर्दी अरूज पे थी, और समीन जो मेरा भाई है उसको ये फिक्र पड़ी रहती थी कि गेट पे ना वो अंदर आ जा। तो मुझे कहता था यार अल्लाह ने जितनी लिखी है वो उतनी मिलनी है। एक दफ़ा इंजी भाई हमारे साथ थे, इंजमामुल्लाह हमारे प्ले डेवलपमेंट में थे, मेंटोर थे, तो उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा यार इंजी भाई जो सांस उसने दे दी वो कोई ले नहीं सकता, और जो उसने ले ली वो कोई दे नहीं सकता। तो टेंशन तो मैं तब लूँ ना कि यार मुझे वो कि यार मेरे ये चीज़ मेरे कंट्रोल में है तो मैं कुछ करूँ, मेरे कंट्रोल में वो ही है जो मुझे आता है। कितने % लक और कितने % मेहनत है आतिफ राना साहब? 100% लग गया यार, अल्लाह ताला का खास करम है। मेहनत तो बहुत से लोग करते हैं। एक मेरे दोस्त हैं इसके KFC के CEO हैं, एक दफ़ा ग्राउंड में मेरे साथ मैच देख रहे थे, तो आखिरी ओवर था, बड़ा टेंस बॉल बना हुआ था, मैं हंस रहा था, उन्होंने कहा यार तुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? मैंने कहा मेरे हाथ में बॉल है। कहते नहीं। मैं कहा बैट है। कहते नहीं। मैं कहा फिर किस बात की टेंशन? देखिए ना, या तो मैं गेंद करा रहा होता या मैं बैला पकड़े खड़ा। मैं कहा रोप के बाहर बताएं क्या गलत है। लेकिन क्या इस खुशी के पीछे वो मुनाफा तो नहीं जो आ रहा है वहां से? आ ही ना जाए। अच्छा, देखिए मुनाफा, सबसे बड़ा मुनाफा होता है आपकी पुरसुकून नींद। ट्रू। और पुरसुकून लाइफ। अगर आप अपने लम्हे को एंजॉय करते हैं ना, वो कहते हैं ना तुम जिस लम्हे में जिंदा हो वो लम्हा तुमसे जिंदा। अरे वाह। तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। बहुत वो उस लम्हे में जिंदा रहता। सबसे डिफिकल्ट प्लेयर कौन सा था जिसको बनाने में, समझाने में, ठीक करने में, चलाने में सबसे ज्यादा डिफिकल्टी हुई आपको? देखिए वो जो 55 आए 6 लाख में से, और जो बाकी नहीं बन सके वो डिफिकल्ट थे। तो असल में तो मैंने नहीं बनाया, मैं फिर आपको दोबारा बसद एहतराम अर्ज करना चाहता हूँ, वो खुद बने। मैंने सिर्फ उनको फैसिलिटेट किया, मेरा रोल एक फैसिलिटेटर का था। ठीक है। लेकिन एडमिन भी तो कर रहे हैं ना आप, एडमिनिस्ट्रेशन में भी तो आता है। एडमिनिस्ट्रेशन तो आपकी डे टू डे है ना, उसमें आप मैन मैनेजमेंट तो नहीं करते, बिकॉज मैंने कौन सा कोई ले पालक बच्चे उठा के तो उनको प्लेयर बनाया। वो तो ऑलरेडी एक इंसान, जीते जागते इंसान थे, उनकी अपनी एक पर्सनैलिटी थी, उनका अपना एक पैशन था, उनका अपना एक थॉट प्रोसेस था, उनका अपना एक ख्वाब था पाकिस्तान के लिए। तेज गेंद करा देना, सही लाइन लेंथ पे करा देना, ये काफी है टू बी ए गुड प्लेयर? ये तो आपने खुद ही लिखे सवाल में जवाब दे दिया। देखिए ऐसा नहीं होता, आपकी स्किल सेट होते हैं ना, जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि जब आप अगर आप अच्छे मकालमे अदा करते हैं तो अल्फाज का चुनाव भी तो होता है ना, और अगर अल्फाज और मकाल दोनों अच्छे होंगे, डिलीवरी आपकी, तो आपके जेस्चर भी तो होते हैं ना। तो फिर उसके बाद तो एक प्लेयर के अंदर सबसे पहले जो है उसकी वो क्रिकेटिंग सेंस होती है। ओके, ठीक है, जिसके तहत वो अपने आप सवाल इसलिए पूछा जो देख रहे हैं वो जरा समझ, जब अपने आप को मैनेज करता है। स्पीड्स तो एक एक्स्ट्रा स्किल है ना, बट ये कि बेसिक एक उसकी स्किल है, और उसके बाद उसके साथ उसका जो अपना जो वो अपने लर्न करता है अपने डे टू डे रूटीन के साथ। विच प्लेयर यू आर प्राउड ऑफ के यार ये देखो, नेम वन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी सबको निगेट नहीं कर रहा हूँ, बट द टॉप प्लेयर यू आर प्राउड ऑफ। असल में ना मेरी स्क्वॉश की टीम है ना टेनिस की टीम है, कि ये इट्स ए टीम गेम। लीडर मैं कह सकता हूँ। हाँ, वो कौन? शाहीन। अच्छा, इफ यू चूज बॉर्न लीडर। आप बोलिए, मैं नहीं कहता, ये इमरान खान साहब ने मीटिंग में कहा कि मैं इमरान खान और साहब जो प्राइम मिनिस्टर थे और शाहीन, तो उन्होंने कहा शाहीन तुम इसी तरह अगर क्रिकेट खेलते रहे तो 8 से 10 साल दुनिया के क्रिकेट पे राज करोगे और तुम एक बॉर्न लीडर हो। So, आप वो लेजेंडरी क्रिकेटर कह रहे हैं, मेरे कहने से क्या होता है, लेकिन फिर उसके CV देख लें। लाहौर कलंदर की कप्तानी की अजहर अली ने, ठीक, क्रिस गेल ने, ब्रावो ने, ब्रेंडन मैकलम, दुनिया क्रिकेट का न्यूजीलैंड का बहुत बड़ा नाम, AB डिविलियर्स ने, और हमारे प्यारे मोहम्मद हफीज़ भाई ने वो रिजल्ट नहीं ला सके जो कि 19 साल की उम्र में शाहीन शाह अफरीदी ने पहले ही टूर्नामेंट में लाहौर को चैंपियन बनाया। और ना सिर्फ चैंपियन बनाया बल्कि हिस्ट्री की वो टीम बनी जिसने बैक टू बैक चैंपियनशिप जीती। अब मेरे कहना पीछे रह, बहुत ही पीछे रहेगा, खान साहब का भी पीछे रह गया, अब शाहीन का अपना CV आ गया। सो वो फ्रेंचाइज जिसको कंसिडर किया जाता है कि वो पाकिस्तान की मोस्ट पॉपुलर फ्रेंचाइज है, और ये मैं क्लेम नहीं कर रहा, ये एप्सोस ने पिछले दिनों सर्वे करवाया, और बावजूद इसके कि हम इस टूर्नामेंट में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, लाहौर कलंदर वॉज 27% and the closest was Karachi Kings which was 13%, and the rest are the 8, 9, 10%.
ओके, ठीक है। सो ये उस इतनी बड़ी पैडल पे बैठ के इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा कारनामा अंजाम देना मेरा नहीं, शाहीन का काम था। और मुझे एक बार लेजेंडरी क्रिकेटर है, उन्होंने मुझे कहा कि यार आते बड़ा हौसला है तेरा, क्योंकि अभी तो 2 साल और हारेगा, बिकॉज अभी तो शाहीन को सीखने में टाइम लगेगा। तो जो लीडर होते हैं उन्होंने सीखना नहीं पड़ता। they're born leaders. They are born leaders. आकिब जावेद के साथ कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा। आकिब भाई, देखिए आकिब भाई के साथ मैं आपको वही बात बता रहा हूँ ना, मैं पर्सनैलिटीज पे बिलीव नहीं करता, मैं प्रोसेस पे बिलीव करता हूँ। आतिफ राना कोई नहीं है, आकिब जावेद कोई नहीं है, हमारा काम है, हमारा प्रोसेस है, उसमें हम एक दूसरे को अलाइन करते हैं, वो फैसिलिटेट करते हैं, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करती हैं। वो इन्वायरमेंट जो है वो हीरो प्रोड्यूस करता है, ना आतिफ राना करता है ना आकिब जावेद करता है। टीम का आजकल का जो हमारी नेशनल टीम है, क्या एनवायरनमेंट है? जो सुनने में बातें आती हैं कि बहुत ज़्यादा बतौर टीम नहीं खेल रहे, बल्कि इख्तलाफात भी करते हैं, इस वजह से शायद हम हारे हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आपकी क्या? हमारा बच्चा अगर इम्तिहान में फेल हो जाए ना, तो माँ बाप दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं, तेरी वजह से हुआ है, तेरी वजह से हुआ है, बड़े ने नहीं पढ़ने दिया, छोटे ने। ऑफ कोर्स जब अनफॉर्चुनेटली जब आप हार जाते हैं तो हार एक यतीम किस्म की चीज़ होती है, उसका कोई वाली वारस नहीं होता। और मेरे से ज़्यादा इस चीज़ को कोई नहीं जान सकता, बिकॉज आउट ऑफ 9 सीजन हम 6 सीजन बॉटम पे रहे हैं। 6 सीजन में हमें हार बिल्कुल ऐसे ही, 1 में हमने फाइनल खेला और 2 में हमने जो है वो। तो जब हम हारते थे तो हमारे पे बहुत क्रिटिसाइज होता था। मुझे याद है मेरा सारी फैमिली समेत पूरा पाकिस्तान एक साइड पे था कि आकिब को निकाल, क्योंकि इसकी वजह से हारे। ओके। और मैं उनको ये समझा नहीं पाता था कि यार ये नहीं है, उनकी वजह से ना जीतेंगे ना हारेंगे। ओके। हमारे प्लेयर अभी डेवलप हो रहे हैं, जब वो डेवलप हो जाएंगे तो हम जीत जाएंगे। लेकिन कोई ये बात मेरी नहीं मानता था। इवन सो मच सो के आकिब भाई के खिलाफ लिबर्टी में जुलूस निकल आया कि ये लाहौर को तबाह कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। लेकिन आपने देखा कि फिर हम जीतो। मेरा वो बिलीफ ठीक है कि अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया दुनिया का, लेकिन अपनी गलतियां भी तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ती है ना, कि हमने यहाँ गलती की, यहाँ की, यहाँ की। बिल्कुल करनी पड़ती है। प्रोसेस तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन प्रोसेस को इम्प्रूव तो होना है, आज भी हो रहा है। उसके 2 तरीके हैं ना, कि मैं को यार मेरे से बड़ी गलती होगी, मैं आकिब जावेद को ले, और एक मेरा तरीका यार ये मेरा एक एरिया रह गया था, इसको मैं इम्प्रूव करूँ। बिकॉज मैं शख्सियत परस्ती पे जाता तो आकिब भाई से बहुत बड़े बड़े स्टार यहाँ पे लाहौर से ताल्लुक रखते हैं। क्या नेशनल टीम का प्रोसेस ठीक है जो चल रही है, ऐसी बेहतर हो जाएगी? आपका मुल्क का ठीक है? नहीं। फिर आप कैसे कह सकते हैं? आपकी बॉडी, सर आपकी बॉडी पे कैंसर हुआ, आप कह रहे हैं तू सही गेंद करा सकता है कि नहीं? बात यह है कि बट प्रोसेस हमारे, जैसे आपने मुल्क का कहा और मैंने आपका ठीक नहीं है, रूम इज ऑलवेज देयर, हर चीज ऑब्वियसली 100%। देखिए आपने बुनियाद ही गलत रख दी। अच्छा। पूरी दुनिया में जो क्रिकेट होती है या स्पोर्ट्स होती है वो 2 तरह पे बेस करती हैं। एक होती है आपकी कम्युनिटी बेस, एक होती है एजुकेशन बेस। एजुकेशन आप नॉर्थ अमेरिका में आप देख लें वो फॉलो होती है, कम्युनिटी यूरोप में फॉलो होती है। हम उल्टे पैदा हुए, हमने आतिफ राना क्रिकेट क्लब बनाया नीचे, अब इसको रख उसको रख, कोई क्या फर्क पड़ता है, कोई जीते या हारे। ऊपर हमने सुई गैस बना दी। अब या तो सुई गैस के जीतने से मेरी गैस फ्री हो जाए तो मेरा इंटरेस्ट होगा। सो हमने कभी कम्युनिटी को नहीं जोड़ा, आज तक नहीं जोड़ा। वे फॉरवर्ड मैं ही समझता हूँ कि हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन आज लाहौर कलंदर हारता है, मेरे पैसे हैं यार, 2 करोड़ बंदा गालियाँ निकालता है, बेच दिया इसने मैच। क्यों? क्या लाहौर रीजन के हारने पे क्यों नहीं कहता? कितने लोग जाते हैं देखने के लिए? आज हमारी टिकट आधे घंटे में सोल्ड आउट होती है। तो लाहौर में तो मुफ्त भी बुलाए तो नहीं आते रीजन के, तो कहीं ना कहीं तो कुछ गलत है ना। सो अगर आपने इस मुल्क की स्पोर्ट्स को अगर आपने करना है, जिसका मैंने एक कामयाब जवान का सारा डिज़ाइन किया था, जो राना मशहूद साहब जो हैं बड़े प्यारे भाई हैं मेरे, वो हेड कर रहे हैं इसको, यूथ प्रोग्राम को। 22 स्पोर्ट्स से हम 6 करोड़ बच्ची को टारगेट करने जा रहे थे। तो 3 से 4 साल में आपके मुल्क की काया पलट जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा ये बताएं कि वुमेन PSL को भी आप आए कर रहे हैं? देखिए वुमेन, आप जैसे आपने बच्चे बच्चियां दोनों का नाम, सर समिया इस वक्त पाकिस्तान टीम में आ गई और पहले मैच में उसने मेरा ख्याल है 63 किया, नॉट आउट किया था किसी श्रीलंका के खिलाफ या किस 2018 में को 20,000 बच्चा ट्रायल देने आया था गद्दाफी स्टेडियम। उस नन्ही सी समिया भी आई थी, 8-9 साल की थी। उसके साथ मैंने 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया था। अरे वाह। पिछले 6 साल से वो हम कलंदर्स के पेरोल पे है, क्या ट्रेन हो रही है हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर में। क्या बेटर है वो, अब देखें। अब आपकी बात आ गई PSL। देखिए कोई भी प्रोडक्ट आप जब करते हैं तो इसलिए दिखाते हैं कि आप शोकेस करते हैं। तो क्या आपके पास वुमेन का इतना टैलेंट है कि आप PSL करा सके वुमेन की? ये तो आप जैसे टैलेंट आपने निकाला पहले, आप चाहें तो निकाल सकते हैं। अब देखिए ना, मेरे पास तो वुमेन टीम नहीं है,
मैंने तो किया वुमेन का ट्रायल, 1500 लड़कियां ट्रायल देने आ गई। और 1500 सोचे जी ऑल अक्रॉस पाकिस्तान से, अच्छा, ऑल अक्रॉस पाकिस्तान से, कश्मीर से, लिया से, युद्धे गिलगित से, उनमें से हमने 20-22 लड़कियां सेलेक्ट की और उनमें से कुछ हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेन भी हो रही हैं। अच्छा, नेशनल टीम में कितने % आपकी सिफारिश या नेपोटिज्म या कुछ फेवरेटिज्म चलता है टू बी द प्लेयर इन द नेशनल टीम? मेरा आपके बहुत से मेरा घर में नहीं चलता तो नेशनल टीम में कैसे चलेगा? देखिए बात यह है कि अगर बारिश चलती होती तो मैं अपना लीग का मॉडल ठीक कर लेता, बजाय इसके कि मैं कहता कि मेरे कहने पे किसी को खिला दो। ठीक, जो मैं जिधर से ब्लीड कर रहा हूँ मैं उधर उसको रोकने की कोशिश करता ना, ताकि और बच्चों पे इन्वेस्ट कर सकूं। सो ऐसा कोई नहीं है, उनका अपना सिस्टम है पीसीबी का। हम अपने ड्राफ्ट में जो हम टीम पिक करते हैं उसके हम जिम्मेदार होते हैं, बाकी तो। और पॉलिटिक्स कितनी होती है फिर टीम्स के दरमियान और इन सब चीज़ों में, प्लेयर्स की आपस में? पीएसएल की टीम पीएसएल में भी, नेशनल में भी फेस करनी पड़ती हैं चीज़ें? नहीं देखिए, पॉलिटिक्स तो जहाँ 2-3-4 कुछ लोग हो जाएंगे तो वो गॉसिप कमेटी तो बनती है, उसको अगर आप पॉलिटिक्स कह रहे हैं। लेकिन हम तो एज ए नेशन हम सियासत को क्रिकेट को सियासत में ले आए और सियासत को क्रिकेट में। कैसे ठीक होगा? वही कम्युनिटी बेस। हालांकि मैं अपना एक इंडिविजुअल हूँ और मेरा इंडिविजुअल की एक टीम है जो कि ऑब्वियसली मैं पब्लिक एक्सचेकर पे नहीं बैठा हुआ, लेकिन मैं आंसरेबल हूँ। आपको जवाब देना पड़ेगा कि तू हारा क्यों। सो जब आप आंसरेबल कर देंगे ग्रास रूट लेवल पे, कम्युनिटी को एम्पावर कर देंगे। मैंने ये किया था 2019 में, लाहौर को 6 हिस्सों में डिवाइड किया, शाहदरा, भाटी, मुगलपुरा, कैंट, गुलबर्ग, मॉडल टाउन, 6 टीमें बनाई। और इसमें आप सोचें कि मैंने शाहदरा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया मोहम्मद मालिक को, भाटी का बनाया नुसरत जावेद को, वहाँ से बिलोंग करते हैं। ये जो सुहेल बड़ाइच साहब हैं, इनका मुझे कोई गरीब सा इलाका दे दिया। मुगलपुरा इनका था, गुलबर्ग की आसमा शराजी थी, कैंट की महर बुखारी थी, और मॉल्टन का जो है आपका हामिद मीर साहब से। तो कोशिश यही थी कि यार देखें, भाटी चेल्सी क्यों नहीं बन सकता, या गुलबर्ग आर्सेनल क्यों नहीं बन सकता, या मॉडल टाउन मैनचेस्टर यूनाइटेड क्यों नहीं बन सकता? मतलब ही है ना। बट वो अनफॉर्चुनेटली एक तो वो कोविड आ गया और फिर उसके बाद वो एक्टिविटीज रुक गई। तो वो मैंने ट्रायल किए, 10,000 से बाद बच्चे ट्रायल देने आए, उनका टूर्नामेंट भी कराया। और वो टूर्नामेंट जो है पाकिस्तान के 2 चैनल ने लाइव ब्रॉडकास्ट किया, पीटीवी स्पोर्ट्स ने और जियो सुपर ने। और मुझे याद है कि गुलबर्ग और मॉडल टाउन का मैच था। हामिद मीर साहब मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, वो जिंदगी में पहली दफ़ा मुझसे उस दिन नाराज हुए। अच्छा। उन्होंने कहा मेरी टीम आसमा से कैसे हार रही है, तूने मेरे प्लेयर से ही नहीं सिलेक्ट किया। मैंने कहा यार अच्छा। तो आप सोचिए इंटरेस्ट लेवल देखें ना। तो अगर आप इसको रिवाइव कर दें तो आपकी स्पोर्ट्स जो है वो बड़े आराम से रिवाइव हो सकती है। अच्छा, खुद खेली कभी क्रिकेट? नहीं, ऐसे स्कूल में कभी खेली हो तो खेली वैसे, लेकिन खुद कभी हार्ड बॉल खेलने का या स्कूल टाइम पे जो सारे बच्चे खेलते हैं तो मैंने भी खेली। अच्छा, ये बताएं कि आजकल क्योंकि लोगों के दिल बहुत टूटे हुए हैं जब से इंडिया से आ रहे हैं, तो पाकिस्तान इंडिया का जब मैच होता है तो पूरी कौम, जैसे आपने कहा, एक हो जाती है, इकट्ठे खुश होते हैं, इकट्ठे परेशान होते हैं। तो लाहौर कलंदर का किस टीम से मैच हो तो आपको ऐसा फीलर आता है? कराची के साथ, ऑब्वियसली कराची के साथ। देखिए दोनों बड़े ब्रांड हैं। हाँ। और कराची के साथ जब भी मैच होता है तो बड़ा वो कांटेदार मुकाबला होता है। बट अनफॉर्चुनेटली ना हम एक ऐसी नेशन बनते जा रहे हैं, हम एक ऐसे, अब हमारा आउटलुक ऐसी हो गई है कि हम खुशी को भी सेलिब्रेट नहीं करते, उसमें से भी कीड़े निकालते हैं। अच्छा, कैसे? मतलब देखें ना, कराची लाहौर का मैच है, अच्छा एक तगड़ा मैच हुआ, लास्ट बॉल में मैच फिनिश हो रहा है, लोग क्लेम कर रहे, देखा है तो पहले से डिसाइड था जी। हाँ, ये बहुत होता है। अच्छा, और फिर उसको हमारी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, अगर उसको इनकैश करे और बेहतर तरीके से, क्योंकि देखे ना एक आपका हादसाती पीएसएल बन गई, ठीक, अब उसको हादसाती तौर पे अगर वो बन गई तो यार उसको बेहतर तो कर सकते हैं ना। तो अगर आप इन राइवलरीज को और ज़्यादा इनकैश करें, उसको और ज़्यादा लेवल पे लेके जाएं, तो मकसद क्या है? मकसद ये है टू एंगेज द पब्लिक। बिल्कुल सही। अब वहीं वापस आ जाते हैं कि जब यूथ को हमने एंगेजमेंट शुरू की, जब प्लेयर डेवलप करने शुरू किए, तो क्यों किए? जीतने के लिए नहीं। आपका बिजनेस है ना, अभी पे आप मीडिया से कर रहे हैं, ठीक। अब आप ब्लैक बॉक्स आपका नाम है, आपने अच्छा सा खूबसूरत सा काले रंग का बक्सा नहीं रखा हुआ, आपने माइक बहुत ज़बरदस्त रखे हैं, आपने अपना सिस्टम बहुत अच्छा रखा हुआ है, बिकॉज दिस इज़ योर रॉ मटेरियल। इसी तरह अगर आप टेक्सटाइल है तो आप बेस्ट यान खरीदते हैं ताकि अच्छा कपड़ा बना के एक्सपोर्ट करके मैक्सिमम वैल्यू ले लें। हमारा रॉ मटेरियल क्या है? प्लेयर्स। जब प्लेयर्स अच्छे आएंगे, लीग की कंपैटिबिलिटी और कंपिटिटिवनेस बढ़ेगी,
मुकाबला साजी की सलाहियत बढ़ेगी तो ज़्यादा लोग एंगेज होंगे। आपके ख्याल में बेस्ट पीसीबी चेयरमैन कौन था ये पिछले रिसेंट जब से आप क्रिकेट देख रहे हैं? देखिए हर चेयरमैन के अपने अपने थे। जिस तरह पाकिस्तान जब मैं आया इस फील्ड में तो ऑब्वियसली नजम भाई की वजह से आया। ठीक। नजम सेठी साहब ने मुझे ल्योरेन किया और इनकरेज किया। उनके दौर में इंटरनेशनल क्रिकेट भी दोबारा उनके दौर में PSL एक्चुअली शुरू हुई, फिर वो लीग को पाकिस्तान में भी एक आध मैच लेके आए। फिर एहसान मानी साहब आप कह रहे हैं। फिर एहसान मानी साहब आ गए। एहसान मानी साहब ने जो है वो लीग का फाइनेंशियल मॉडल और बेसिक मॉडल ठीक करने की कोशिश की, क्योंकि आपने एक चीज़ बना दी, उसमें आपको पता लगा कि यार ये गलत हो गई है, तो आपसे ठीक ही करेंगे ना। आपने प्रोग्राम रिकॉर्ड किया, उसमें आपको लगा यार थोड़ा सा गलत हो गया, आप एडिट करने की कोशिश करेंगे या दोबारा कहेंगे यार आके 2 लाइनें बोल जा। सो हमने वो मानी साहब ने कोशिश की। अनफॉर्चुनेटली जब वो उस नतीजे पे पहुंचे तो खान साहब ने उनको हटा दिया चेयरमैनशिप से। फिर रमीज़ भाई आ गए, फिर आपके ज़का अशरफ साहब आ गए, फिर नजम भाई आ गए, फिर तो अब मोहसिन नकवी साहब ने आके एक काम किया। क्या? नहीं, आप जब मैच डे की ना एक इन्वायरमेंट होती है जिसको आप इंजॉय करते हैं। आपने बाहर दुनिया में देखा होगा, दुबई भी देखा होगा। हमारे ये जिस तरह हमारी क्रिकेट बहुत पुरानी चल रही है ना, हमारे स्टेडियम उससे बहुत पुराने चल रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक बात। ठीक है। सो अब $15 मिलियन तो फ्रेंचाइजीज हर साल सिर्फ फी की माद में देती हैं, बाकी अलहदा छोड़ दें। तो हम पिछले 9 साल में कुछ भी उसको इम्प्रूव नहीं कर सके। उसमें मेरा कुछ नहीं जाता, मैं तो चलो ग्राउंड में बैठा होता हूँ, लेकिन जो 25,000 लोग देखने आते हैं और जो 2 करोड़ की आबादी का शहर में से 5 लाख लोगों को अब बंद कर देते हैं घरों में, तो 25,000 को एंटरटेन करने के लिए आपने 5 लाख को तकलीफ पहुंचाई। सो ये किसका काम था कि उसको एड्रेस करे? तो मोहसिन साहब ने आते साथ ही पहला काम ये किया। अच्छा, मेरा एक और ये भी सवाल है कि अब इतना पैसा पीसीबी कमाता है और दिस इज़ वन ऑफ दोज कंपनीज जो बहुत ज़्यादा उसमें फ़ायदे में जाती हैं, डॉलर्स में इनको कमाई भी आ रही है। उसके बावजूद हमारे इतने खूबसूरत इलाके हैं जहाँ पे मौसम 12 महीने बहुत अच्छा रहता है। ख़ासतौर पे क्रिकेट के लिए तो बहुत अच्छा मौसम होता है। जैसे आप भूरभंज चले जाएं, यहाँ वहाँ चले जाएं, ऐसे इलाकों में क्यों स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस या स्टेडियम्स नहीं बन रहे? देखिए, मुझे ये पता लगा है कि ये अब मोहसिन नकवी साहब कर रहे हैं, ये मेरा ख्याल है गिलगित में भी कर रहे हैं, इस्लामाबाद में भी कर रहे हैं। ठीक है। असल बात ये है ना कि आप सिर्फ टिक इन द बॉक्स की कौम है। आपने कहा यार हमारी स्पोर्ट्स तबाह हो गई है, स्कूल कॉलेजेस को कहो स्पोर्ट्स रिवाइव करें, उन्होंने हफ्ता स्पोर्ट्स बनाना शुरू कर दिया। अब एक हफ्ते से थोड़ी हो, और हमारी स्पोर्ट्स भी वो चम्मच मुंह में लेके ऊपर अंडा रख के एडमिनिस्ट्रेटर आया, उसने कहा यार इस सड़क पे बड़ा गंदा, चलो सारी सफाई शुरू कर दो। अच्छा, आप साथ साथ सफाई करें, पीछे गंद डालने वाले तादाद में बढ़ते जा रहे हैं। तो आप कैसे साफ कर पाएंगे? तो आप ये देखें कि जो होना तो बहुत कुछ चाहिए। होना तो ये चाहिए कि हमारी हॉकी भी रिवाइव हो, फुटबॉल भी हो, सारा कुछ हो, या हम एक महजब कौम बन के दुनिया को नजर तो आए। ठीक है, वाकई हम जो मर्जी समझते रहे कि हमको कितनी बड़ी अजीम कौम है, लेकिन नजर भी तो आना चाहिए ना। सो वो कुछ भी तो शुरू तो हुआ। ये तो पहले 9 साल ये भी नहीं हो रहा था। तो दूसरी बात ये, गिलगित में बड़ा खूबसूरत ग्राउंड है आपका। मुजफ्फराबाद का जो क्रिकेट स्टेडियम है वो मैंने रिवाइव किया था जब मैं वहाँ ट्रायल लेने गया, वो उससे जल्जले तबाह हो चुका था। अच्छा। तो उसके बाद वहाँ पे हमने ट्रायल करवाया, उसको सारा ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वो इन्वायरमेंट क्रिएट करनी पड़ती है। अच्छा, खान साहब की जब गवर्नमेंट आई थी तो उस वक्त हमने ये सोचा था और समझा था कि बहुत ज़्यादा काम होगा स्पोर्ट्स पे। उस वक्त आपने क्या फील किया कि वो बहुत ज़्यादा बिजी थे दूसरी चीज़ों में? नहीं, बहुत ज़्यादा काम हुआ, स्पोर्ट्स पे ही हुआ, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर हुआ। नहीं देखिए, वही बात है। जैसे आपने अभी कहा महजब कौम, तो महजब कौम का पता चलता है उनकी ट्रैफिक सेंस से। आप किसी भी मुल्क में जाते हैं, उनकी सफाई से, ट्रैफिक सेंस से। और बल्कि मुझे अभी एक वाक़या याद आया कि पिछले दिनों लाहौर में एक जगह पे किसी डिग्नेटरी का वहाँ विज़िट था, तो वहाँ सफाई वाले पहले ही पहुँचे हुए, तो बारिशें बहुत हो रही हैं, तो उन्होंने कहा कि यार ये कूड़ा सारा इकट्ठा करके खाकरूब को कहा कि उस कोने में लगा दो। तो उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया, उसने कहा जी ऐस कोने की है, तो मतलब कोने में ही लगाना है, अगर इसको आपने डंप नहीं करना। ये करते हैं ना हम। देखिए, आप तो ये बात कर रहे हैं सेंस की, हमारे में तो बेसिक वो सेंस नहीं रही कि आपकी एक स्पेस है पर्सनल। ट्रू। एक आप जो फिजिकल बॉडी है उसकी एक पर्सनल स्पेस है जिसको आप इंक्रोच नहीं कर सकते। तो यहाँ आपको कंधा मार के गुजर जाता है। भाई मैं बर्गर लेने के लिए मैं क्यू में सबसे आगे था, तो यहाँ पे बाकायदा तौर पे ना एक साहब हाईवे में मेन्यू देख रहा हूँ, वो यहाँ से देख रहे हैं, तो मैंने उन्हीं को पूछ लिया, मैंने कहा 10 जी फिर की खावा। तो यह बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम अच्छे स्टेडियम्स तो बना देंगे, लेकिन आवाम का आप क्या समझते हैं, इनको क्या करना चाहिए जब ये आए, देखें, कैसे सपोर्ट करें आपको? यार देखें, मैं आपको बताऊं,
आपकी मैं इसको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि जब मैंने 6 लाख से ज्यादा बच्चों के ट्रायल किए हैं, 15-15, 20-20 हज़ार बच्चा ट्रायल देने आया, ठीक, एक बदतमीजी नहीं हुई, एक पुलिस वाला नहीं था। लेकिन जब लोगों को ये यकीन होगा ना कि हारून जो है वो ठीक है, सही, वो आपकी इज्जत करेंगे, वो आपसे प्यार, जब लोगों को ये पता होगा ना यार हारून पैसे दे के इस कुर्सी पे बैठा, तो वो भी पैसे देंगे कि शायद हमारा तुक्का लग जाए, हम बैठ जाए। तो जब मैंने प्लेयर डेवलपमेंट किया और ऑनेस्टी के ऊपर किया, तो लोग ऐसे ही आपको लगता है पसंद करने लग गए। मेरे वालिद साहब ने कौन सा पाकिस्तान आज़ाद कराया था, ठीक है, लेकिन आज अगर मैं कायदे के साथ तस्वीर लगा दूं तो लोग मान जाएंगे। हमारे तो इतना मासूम लोग हैं। तो बात यह है कि आप अगर जब सही काम करते हैं तो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं। यही लोग जब दुबई जाते हैं, यूएस जाते हैं, वो कौन से फांसियां लगा देते हैं यार, लेकिन हम बिल्कुल दायरे में रहते हैं। अच्छा, पाकिस्तान की तो समझ आ गई कि आप पाकिस्तानी हैं और हम सबको इस मुल्क से पहले जान भी हाजिर है, लेकिन आप बाहर निकले, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, यहाँ वहाँ, नमीबिया, वो क्या 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 वजह? देखिए, वो ये हुआ कि मेरी कोशिश होती है कि पाकिस्तान में स्ट्रेंथन करूँ यूथ को, और समीन जो मुझसे छोटा भाई है वो वैंकूवर रहता है, उसकी कोशिश होती है कि इंटरनेशनल जाए। अच्छा, ठीक है। अब जब हमने प्लान बनाया प्लेयर डेवलपमेंट का, तो हमने सोचा था कि 30 बच्चे हम सेलेक्ट करके ना तो एनसीए में ट्रेन करेंगे। सही। तो जब वो हम सिलेक्शन के प्रोसेस से गुजर रहे थे और जब हमने एनसीए से कहा, तो उन्होंने कहा पैसे दो। यार मैं तो तुम्हारे लिए काम करूँगा, नहीं तो यूज़ करें। तो देन समीन रीच आउट टू ऑस्ट्रेलिया। ओके। वहाँ पे निक कमिंस उसके एक दोस्त हैं, उनके साथ फिर बात हुई और फिर उनको हमने कहा यार हमारे पास टैलेंट है, तुम्हारे पास एनवायरनमेंट है, सही। तो गिव अस ओनली वन अपॉर्चुनिटी। तो उनकी मेहरबानी की, उन्होंने कर दिया। फिर अब वो मकसद तो यही था ना कि बच्चों को मैक्सिमम एक्सपोजर दे के ट्रेन करें, क्योंकि PSL में आप किसी को ट्रेन नहीं कर सकते या वर्ल्ड कप में, वो शोकेस करते हैं आप, ट्रेनिंग उससे पहले होती है। सो फिर हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया, यॉर्कशायर की टीम यहाँ पे उन्होंने कहा इतने बच्चे कैसे आते हैं, वो आए, उन्होंने देखा डैरन गव सब तशरीफ लेके आए, 10-12 हज़ार बच्चे ट्रायल लेने आ गया, तो उनके साथ हमारा एक्सचेंज प्रोग्राम हो गया। फिर से साउथ अफ्रीका हो गया, फिर नमीबिया वालों ने एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू हमारी टीम उधर जाती है, उनके इधर आते हैं। फिर जिम्बाब्वे टेस्ट प्लेइंग नेशन है, लास्ट ईयर उन्होंने 10 साल के लिए अपनी क्रिकेट की डेवलपमेंट आउटसोर्स कर दी, वहाँ पे हमने प्लेयर डेवलपमेंट किया, ट्रायल करके टीम बना के यहाँ पे लेके आए, यहाँ उन्हें ट्रेन किया और उन्होंने पिछले दिनों इंडिया को भी राया दी। वेरी इम्प्रेसिव, वेरी इम्प्रेसिव, बहुत खूब। सो बेसिक मकसद क्या था? मकसद ये है यूथ को कैसे एंगेज करूंगा, गले लगा के अच्छा, व्हाट इज नेक्स्ट फॉर आतिफ राना? क्योंकि हम बचपन में ये सुनते थे किसी भी अच्छी प्रोडक्ट की तारीफ के मयारी, मजबूत और टिकाऊ, पायदार। हाँ, लेकिन टिकाऊ मुझे नहीं लग रहा है आप। तो क्या है फ्यूचर में अब आतिफ राना और क्या करने जा रहे हैं? देखिए, ऑब्वियसली यूथ के लिए मैक्सिमम कोशिश करता रहता हूँ। हमने हाई परफॉर्मेंस सेंटर एक लाहौर में बनाया, अब हम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के साथ मिलके एक और हाई परफॉर्मेंस सेंटर बना रहे हैं। अच्छा। और वहाँ पे जो बच्चे हमारे ट्रेन होंगे तो उनको ऑस्ट्रेलिया की एक टॉप यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलेगी। अरे वाह, बहुत 1 साल की ट्रेनिंग उनका कोर्स जो है जो होगा। अब जो अगले शाहीन, हारिस, फखर आ रहे हैं वो ऑस्ट्रेलिया की डिग्री के साथ आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, एक तो ये कर रहा हूँ सर। दूसरा, मैं NED यूनिवर्सिटी कराची में, काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, उनके साथ मिल के स्पोर्ट्स साइंसेज में आ रहा हूँ। वहाँ पे मैंने बायोमैकेनिक्स की लैब आ गई है जो लेटेस्ट है। ठीक है, अब आपके प्लेयर आपके दिन में 24 घंटे ही है ना? अच्छा, ठीक है सर, मेरे दिन में लम्हा होता है, घंटे तो बहुत दूर की बात है। सो वो उनके साथ मिल के अब दुनिया से लोग पाएंगे यहाँ पे बायोमैकेनिक्स ठीक करने के लिए, और हमारे प्लेयर को भी बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके साथ साथ कराची में भी हमारा हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो है वो अप एंड रनिंग होगा। सो लाहौर कलंदर बेसिकली हैज बीन अ जेनेसिस ऑफ अ न्यू एरा फॉर पाकिस्तान इन क्रिकेट। पॉलिटिक्स में है आपका कोई? नहीं सर, पॉलिटिक्स में मेरा काम सुन रहे हो कि राना आतिफ ने अपनी पार्टी का ऐलान नहीं मैं अपने घर का ऐलान नहीं कर सकता तो पार्टी का मैं जो मेरे घर वाले वोट नहीं दे रहा। देखिए, मेरा काम नहीं है ना। अब वो और लोग होते हैं, वो बड़े ज़बरदस्त लोग होते हैं। मैं समझता हूँ पॉलिटिशियंस जो हैं वो इस मुल्क के हीरोज़ हैं, बिकॉज वो इतने वोट लेके आते हैं।
हर बंदे का अपना काम होता है। अब मुझे जो काम आता है मैं वही करूंगा ना, मैं उधर से निकल के पॉलिटिक्स में घुस के मैं क्या कर लूंगा। मैं तो अपनी और अपने इर्द गिर्द की जो दुनिया है जिस हद तक मैं बेहतर कर सकता हूँ, तो this is what it goes in Pakistan. अपने हिस्से के दिया जलाता चलता हूँ। People like you always come into politics. शुरू में यही कह रहे होते हैं कि नहीं, लेकिन फिर आ जाते हैं। देखिए मैं सियासत की नजर हो गई तो मैं 8वें नंबर पे आया तो सियासत में नहीं आ सकता। मेरा नहीं ख्याल, देखिए काम नहीं है ना मेरा। मेरा जो काम है, अगर उसमें मैं किसी एक हीरो बन जाता है आपके प्लेटफॉर्म से, तो पूरा मुल्क उठ जाता है आपका। आजकल सुनने में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा सियासत जो है वो घुस गई है हमारी नेशनल टीम में भी, क्योंकि हमारा जो सबसे कहाँ नहीं घुसी, आपके स्टूडियो में घुसी होगी, पूछ ले। आपने इतना ज़्यादा पोलराइज कर दिया तो फिर हर बंदा पावर ग्रैबर बनता जा रहा है, हंगरी होता जा रहा है। सो जब उसको लेजिटिमेट तरीके से नहीं होती तो फिर वो पॉलिटिक्स करने शुरू करते। तो हमारे टीम में मैं नहीं समझता ऐसी कोई बात है। अच्छा देखिए, आप परसेप्शन है ना, आप हार गए, अब आपने रीजन तलाश करनी है। जिस तरह लाहौर कलंदर हारता था। इसी जिम्न में एक और सवाल था कि आप उसका भी साथ ही जवाब दे दें। जब पाकिस्तान इंडिया से हारता है तो ज्यादा कॉन्स्पिरेसीज निकलती हैं। मैं ये नहीं कह रहा आइदर दे आर ट्रू और फॉल्स, आई डोंट नो अबाउट इट, क्योंकि क्रिकेट का मुझे इतना वो नहीं पता है, बट कॉन्स्पिरेसी जैसे निकलती हैं। अभी निकली कि जी शायद कप्तानी से हटाने की वजह से शाहीन जो है वो नाराज़ हैं और बाबर अपने उसमें हैं, तो उन दोनों का आपस में क्लैश है, या उनके ससुर का शाहीन के बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। यही बातें ज़ुबान ज़द-ए-आम हैं। तो डू यू थिंक कि ये सारी जो कॉन्स्पिरेसीज निकलती हैं ये सही होती हैं, या इनमें कुछ सच्चाई होती है या नहीं होती? देखिए मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया। मुझे ये लगता है कि जब आप हार जाते हैं, जब लाहौर कलंदर हारता था, उनकी टीम हारती थी, तो लोग हर तरह की कॉन्स्पिरेसी लोग निकालते थे। जो भाइयों में लड़ाई होगी, और जी आकिब जवेद कर नहीं रहे, आकिब और आतिफ की दोस्ती है, दोस्ती में सारा चीज़ ख़राब कर रहे हैं, ये इकट्ठे फिरते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा करीब हैं एक दूसरे के, उसकी वजह से टीम का बेड़ा गर्क हो जाता है। अच्छा, इंसानों में हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड? इंसानों में देखें, एक मेरी बेगम और एक समीन। अरे वाह, आप सीधे यहाँ से घर ही जा रहे हैं आपने आपके साथ बहुत लुत्फ आया, बहुत मज़ा आया। यू आर ट्रूली अ वेरी इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी फॉर मी एटलीस्ट, कि मैंने बहुत कुछ आपसे समझा, सीखा, और निजी गुफ्तगू में बहुत कुछ समझा आपसे कि मुझे ये लगता है द क्रैक्स ऑफ द मैटर इज़ कि फेथ इज़ द थिंग विच टेक्स यू प्लेसेस। आपने सिर्फ ईमान अल्लाह ताला पे रखे हैं। 200%। कोई एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू शेयर टू द यूथ जो आपसे इंस्पायर होना चाहते हैं कि व्हाट नहीं, मैं कहूँगा बिल्कुल ना होना। वैसे फिटनेस का राज तो बताएं मुझे आपकी। देखें, वो कहते हैं मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान होगी। बात यह है कि फिटनेस, जब आप उम्मीद जगा रहे होते हैं ना, और खुद नाउमीदी का मंजर पेश कर रहे हो, तो बंदा कहता है यार चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले अपने आप को तो दुरुस्त कर ले, फिर क्या है कि मैं किसी के लिए कोई काम कर रहा हूँ। सो मेरा तो ये ख्याल है कि पाकिस्तानी यूथ को हमेशा ये सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला ने उनको बेपनाह सलाहियतों से नवाजा, और मैं इन नामसाइद हालात के बावजूद अल्लाह ताला ने फर्श से उठा के अर्श पे बिठा दिया, तो वो भी हो सकते हैं। तो सिर्फ ऑनेस्टी के साथ और अपने आप की मोहब्बत और अल्लाह के साथ, और झूठ के अलावा आप ज़िंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। अच्छा, इस कौम में से अगर एक चीज़ आपको माइनस करना हो कि ये निकाल सकता हूँ मैं, आज पूरे नेशन में से मैं ये निकाल सकता हूँ, ये चीज़ निकल जाएगी, क्या निकाल देंगे आप? मैं समझा नहीं आपकी बात में। हमारा जो नेशन है पूरा, उसकी एक क्वालिटी ऐसी जो आप निकाल सकें, आज आपको ये पावर दे। झूठ निकाल दूंगा। झूठ निकाल अगर निकाल सका तो। ओके, क्योंकि वो बुनियाद है सब चीज़ों की। जब आप अपने, देखिए सच बात यह है कि आपको अपने आप के साथ आइडेंटिफाई करने के लिए सच बोलना पड़ता है। जब तक आप मानेंगे नहीं कि आप बीमार हैं, आप दवाई कैसे खाएंगे? कोई रिजीम है, फिटनेस रिजीम आपकी? जिम जाते हैं कोई? सुबह हाँ जाता हूँ। अच्छा, उसकी वजह से फिट हैं फिर आप? जाहिर नहीं, फिट इंसान जिम में नहीं होता, किचन में होता है। मैं जिंदा रहने के लिए खाता हूँ, खाने के लिए निहारी होती है भाई। वही कह रहा हूँ ना, जिंदा रहने के लिए खाता हूँ, खाने के लिए जिंदा नहीं हूँ। ओके, तो जरूरतन खाता हूँ। थैंक यू वेरी मच, आपके साथ बहुत लुत्फ आया।